नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद सादिक हुसैन। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नज़र। सुधांशु की मौत से गुस्साए लोगों ने शव को सड़क पर रखकर घंटों किया सड़क जाम। लोग डिप्टी सीएम रेणु देवी के बुलाने की कर रहे थे मांग। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की हुई बैठक, 35 अहम एजेंडों पर लगाई गई मुहर। मझौलिया थाना क्षेत्र के बखरिया की धांगर टोली में लगी भीषण आग, आधा दर्जन घर जले, मची अफरा तफरी। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को लेकर 1001 कुंवारी कन्याओं द्वारा निकाली गई भव्य कलश यात्रा, ग्रामीणों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। होली की संध्या गंगा नदी में स्नान करने गए डूबे युवक का शव हुआ बरामद, वहीं अधेड़ की तलाश अब भी जारी। और मोतिहारी गांधी मैदान के ग्राउंड के ऊपर चल रहे सुपर लीग बी डिवीजन के मुकाबले में यंग 11 ने की जीत हासिल, एनएनसीए को हराया। बुलेटिन में सबसे पहले शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। मुख्यमंत्री रेणु देवी के काफिले को छोड़कर लौट रहे बगहा पुलिस एस्कॉर्ट टीम की गाड़ी से कुमारबाग थाना अंतर्गत रामपुरवा निवासी 48 वर्षीय सुधांशु शुक्ला के घायल होने के बाद इलाज के क्रम में बुधवार को सुबह उसकी मौत हो गई। मौत की खबर पर गुस्साए ग्रामीणों ने चनपटिया बेतिया मुख्य मार्ग को कुमारबाग चौक के पास शव को सड़क पर रखकर टायर जलाकर घंटों जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। सड़क जाम करने की करीब 4 घंटे तक सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। जाम की सूचना पर कुमारबाग ओपी चनपटिया SC/ST एवं सिरिसिया थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर जाम हटाने में जुटी रही, लेकिन 4 थानों की पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद भी लोग सड़क से हटने के रवादार नहीं थे। लोगों का कहना था कि ससमय इलाज के अभाव में सुधांशु की मौत अधिक रक्तस्राव होने की वजह से हो गई है। स्थिति बिगड़ते देख सूचना पर SDPO, SDM, BDO और CO ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गए। हालांकि उच्च अधिकारियों की कड़ी मशक्कत व उचित मुआवजा देने के आश्वासन के बाद ही लोग माने। फिर पुलिस ने एम्बुलेंस से शव को अपने कब्जे में लेकर अंतः परीक्षण के लिए बेतिया भेज दिया। बता दें कि मौत के बाद गुस्साए ग्रामीण सड़क जाम कर शव को सड़क पर रखकर डिप्टी सीएम रेणु देवी, सांसद संजय जायसवाल, DM कुंदन कुमार और SP उपेंद्र नाथ वर्मा को बुलाने व उचित मुआवजा देने की घोषणा की मांग पर अड़े थे। बगहा से आ रहे थे, ठीक है। श्रीमती रेणु देवी के काफिला उधर से आ रहा था। रेणु देवी के गाड़ी से इनको एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, और ये गिर गए हैं। इनके पैर पे काफ़ी चोट आया था, पैर टूट गया था। उनको तड़पते हुए हाल में छोड़ के रोड के किनारे लोग साइड कर दिया और रोड के किनारे छोड़ के चला गया, ठीक है। ये देखिए हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, इन लोग का संवेदनहीनता देखिए कि किस तरह से जो जनता उनको मालिक बना के रखी हुई है। अभी उप मुख्यमंत्री का ये हाल है, तो हमारे सोचिए विधायक और सांसद महोदय हैं, वो क्या करेंगे। उनका संवेदनहीनता जनता के प्रति उनका सोच कैसा है। और बताइए, अगर मृतक का नाम क्या है? क्या करने गए थे? टूना शुक्ला। क्या करने गए थे बगहा? अपना कोई तहसीली में गए हुए थे, अपना कलेक्शन काम चलता है, बिजनेस चलता है, उसमें कलेक्शन में गए हुए थे। एक्सीडेंट करने के बाद अपना रोटी सेकने लग जा रहा है। छोटे लोगों को कौन पूछता है आजकल? कौन पूछता है? कौन पूछने जाता है? ब्लीडिंग के वजह से, अगर कल जैसे एक्सीडेंट हुआ, ब्लीडिंग के वजह से इनका मौत हो गया है, और एट ए टाइम उपचार हुआ रहता, एट ए टाइम, तो आज ये शायद नहीं मरते हैं, बच जाते हैं। लेकिन यहाँ तो बड़े लोग हैं, बड़े लोग छोटे लोगों कहाँ हुआ क्या है? बगहा में इनका एक्सीडेंट हुआ है। रेणु देवी जो हमारी मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, उनकी गाड़ी से। मामला ये है कि मुख्यमंत्री पे हिट एंड रन का हम लोग चाहते हैं कि केस दर्ज हो। प्रशासन की तरफ से कोई हेल्प नहीं है। यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उमाकांत सिंह BJP के, वो इस प्रकरण को लीपापोती करना चाहते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं, और उप मुख्यमंत्री का ये रिकॉर्ड है कि जब वो जीत के आती हैं, किसी ना किसी का उनके परिवार के गाड़ी से एक्सीडेंट होना निश्चित है। उनके परिवार के लोगों पे लड़की उठाने के चार्जेस हैं, लड़की के साथ छेड़खानी करने के चार्जेस हैं, लड़की का नंगा नाच कराने के चार्जेस हैं। ऐसे लोग जीत के उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 35 अहम एजेंडों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग में 198 पदों की मंजूरी दी गई है। बिहार में 5635 सरकारी पदों पर बहाली होगी। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इन पदों पर नियुक्तियों को हरी झंडी दे दी गई है। पटना मेट्रो के 2 पद चीफ जनरल मैनेजर कम डायरेक्टर और जनरल मैनेजर को प्रत्यार्पित कर बनाया गया नया पद डायरेक्टर इलेक्ट्रिक एंड सिस्टम भी इसमें शामिल है।
बैठक के बाद राज्य कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभिन्न विभागों में इन पदों पर बहाली होगी। वहीं आईजीएमएस पटना में कुल 403 नए पदों पर भर्ती की जाएगी। आज कुल 35 ऐसे एजेंडा पॉइंट्स है जो मंत्रिपरिषद के समक्ष रखे गए और उस पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की गई। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा कुल 2 प्रस्ताव लाए गए थे। एक है अनुसूचित जनजाति सह शिक्षा कोएड आवासीय विद्यालय पीरपैंती भागलपुर और दूसरा है राजकीय अंबेडकर आवासीय विद्यालय। ये दोनों विद्यालय जो हैं 720 बेडेड कैपेसिटी के हैं और इनका जो पूर्व का जो एस्टिमेट था चूँकि उसमें 20% से ज़्यादा की वृद्धि हुई थी, इसलिए उस पर पुनरीक्षण प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की गई है। पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया थाना अंतर्गत बखरिया पंचायत के वार्ड नंबर 12 स्थित धांगर टोली में बीती रात अचानक आग लगने से लगभग आधा दर्जन घर जलकर राख हो गए। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते आग ने भोला महतो, रामजी महतो, गुड्डू कुमार महतो, सुखल महतो वगैरह के घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आगलगी की खबर गांव में फैलते ही काफ़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए और ग्रामीणों ने इसकी सूचना मझौलिया थाने को दी। मौके पर 2 अग्निशामक दस्ता और ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस आगलगी की घटना में एक मोटरसाइकिल, मवेशी, गहना, अनाज, बर्तन, फर्नीचर, नकदी आग की भेंट चढ़ गई। स्थानीय मुखिया बचिया देवी, वार्ड सदस्य अफसाना खातून व मेहरुनिशा ने पीड़ित परिवारों को अपने स्तर से हर संभव सहायता देने की बात कही। इस संदर्भ में अंचलाधिकारी सूरजकांत ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है। जांच के लिए राजस्व कर्मचारी को भेजा गया है। जांच रिपोर्ट मिलते ही अग्नि पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता दी जाएगी। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के पंचायत बैठनिया भानाचक अंतर्गत वार्ड नंबर 9 स्थित माई स्थान में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ कलश यात्रा और विशाल शोभा यात्रा के साथ किया गया। यह कलश यात्रा कथा स्थल माई स्थान से आरंभ होकर गुरचुरवा चौक होते हुए भानाचक राजघाट उत्तरवाहिनी नदी में पंडित रामेश्वर चौबे द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच बोझी किया गया। फिर बैठनिया गांव होते हुए पुनः कथा स्थल माई स्थान में संपन्न हुई। इस कलश यात्रा में लगभग 1001 कुंवारी कन्याओं व महिलाओं ने पीले वस्त्र धारण कर सिर पर कलश उठाए कतारबद्ध और अनुशासित होकर जीव प्राणियों के मंगल कामना करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस कलश यात्रा के साथ साथ विशाल शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में सुसज्जित 4 पहिया वाहन, बैंड, घोड़ा और धर्म ध्वजा युक्त मोटरसाइकिलों पर श्रद्धालुओं के उत्साहपूर्ण जयकारों और सुमधुर व कर्णप्रिय भजनों से पूरा बैठनिया भानाचक पंचायत गुंजयमान हो गया। इस दौरान गांव के प्रबुद्ध नागरिकों ने मंगल कलश यात्रा का भव्य स्वागत किया। डोरीगंज थाना क्षेत्र के कोटवापट्टी रामपुर पंचायत स्थित चकिया गांव में गंगा नदी में डूबे युवक का शव एसडीआरएफ की टीम ने हल्दी छपरा के समीप गंगा नदी से बरामद कर लिया है। मृतक युवक डोरीगंज थाना क्षेत्र के कोटवापट्टी रामपुर पंचायत स्थित चकिया गाँव निवासी रामभुवन राय का 18 वर्षीय पुत्र पिंटू कुमार बताया जाता है। वहीं इस घटना से एक दिन पूर्व डूबे चकिया गांव के ही एक अधेड़ अमर महतो के शव का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। मिली जानकारी के मुताबिक एसडीआरएफ की टीम के द्वारा अधेड़ के शव की तलाश अभी भी जारी है। वहीं एसडीआरएफ की टीम के द्वारा युवक के शव की बरामदगी को लेकर डोरीगंज, सिगही, महुआवा घाट समेत विभिन्न नदी घाटों पर लगातार खोजबीन जारी थी। पिछले 48 घंटे के बाद आज दोपहर हल्दी छपरा गंगा नदी घाट के समीप एसडीआरएफ की टीम ने युवक का शव बरामद किया है, जिसे स्थानीय पुलिस ने युवक का शव अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया है। इस संबंध में सदर एसडीओ ने विस्तृत जानकारी दी। गौरतलब हो कि गत 29 मार्च को होली की संध्या युवक अपने कुछ साथियों के साथ गंगा नदी में स्नान करने गया था, जिसके दौरान नदी की तेज धारा की चपेट में आ जाने से डूबकर उसकी मौत हो गई। वहीं इस घटना से एक दिन पूर्व डूबे अधेड़ अमर महतो का शव अभी भी बरामद नहीं हो सकी है। गांधी मैदान मोतिहारी के ग्राउंड 2 पर हुए सुपर लीग बी डिवीजन के मुकाबले में टॉस जीतकर पहले खेलने उतरी यंग 11 क्रिकेट क्लब के निर्धारित 35 ओवर के मुकाबले में स्टेट प्लेयर शकीबुल गनी के शानदार 119, आशुतोष के नाबाद 56, अनुपम 46 और भानु के नाबाद 32 रन के बदौलत 3 विकेट के नुकसान पर 286 रन का पहाड़ सा स्कोर खड़ा कर दिया।
एनएनसीए के गेंदबाज प्रियांशु ने 2 विकेट अपने नाम किया। वहीं एनएनसीए की टीम बड़े स्कोर के लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरू से ही काफ़ी दबाव में रही और 29.1 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 105 रन के स्कोर तक ही पहुंच सकी। बल्लेबाजी में संदीप ने 19, राजन ने 16 और विकास ने 13 रन बनाए। यंग 11 की गेंदबाजी में फैसल ने 3 जबकि भानु व अफान ने 2-2 विकेट चटकाए। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार यंग 11 के शकीबुल गनी को शानदार शतक के लिए जीके स्पोर्ट्स के सौजन्य से दिया गया। वहीं कल ग्राउंड 1 पर चकिया क्रिकेट एकेडमी रेड व रॉयल क्रिकेट क्लब रक्सौल और ग्राउंड 2 पर राइजिंग स्टार क्रिकेट क्लब और ब्रावो क्रिकेट क्लब के बीच मुकाबला खेले जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डीएन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ को फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल एसटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।